हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑर्डर्स डिकोडेड। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था एनपीएस के ऊपर, उसके बाद काफ़ी मेरे पास मैसेज आए कि सर आप जो है एनपीएस को बता रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से बेटर, और ये एनपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम से बेटर नहीं है। तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि एनपीएस जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम से बेटर स्कीम है। पहली बात तो यह है कि एनपीएस और ओपीएस को आपस में कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता, तो इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। आपने एक डिमांड किया था कि बताइए कि टायर 2 अकाउंट कैसे ओपन होता है, तो इसके अंदर पहले डिस्कस करेंगे कि टायर 2 अकाउंट कैसे ओपन होता है। फिर हम बात करेंगे नॉमिनेशंस की, कि नॉमिनेशन आप किसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। विड्रॉल के ऊपर बात करेंगे, व्हाट इज अ विड्रॉल पॉलिसी इन एनपीएस। टैक्स बेनिफिट्स आपको क्या है एनपीएस के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे लास्ट के अंदर आप बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट एनपीएस के अंदर कवर्ड हैं वो क्यों चाहते हैं कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर कवर किया जाए, और गवर्नमेंट क्यों उनकी ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि टायर 2 का पर्पस क्या है। टायर 2 का पर्पस है आपको एक सेविंग फंड क्रिएट करना। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम वालों के लिए जीपीएफ है, वैसे ही आपका न्यू पेंशन स्कीम वालों के टायर 2 अकाउंट है। और सिंस इसका पर्पस सेविंग फंड क्रिएट करना है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती है, सिर्फ आप ही कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि टायर 2 से आप कभी भी विड्रॉल करवा सकते हैं अमाउंट, एंड नंबर ऑफ विड्रॉल के ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए आप सेपरेट नॉमिनेशन, सेपरेट स्कीम प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो आपके टायर 1 से एंटायरली डिफरेंट होंगी। आप डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर्स पिक कर सकते हैं जो टायर 1 से अलग हैं आपके। मेन बात है अकाउंट कैसे ओपन होगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ एक बैंक्स नॉमिनेट कर रखे हैं, लगभग 50-60 बैंक हैं। आप वहाँ जा सकते हैं, अपने ऑफिस से आपका टायर 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे मैं भी बताऊंगा। और थर्ड है, आप ईएनपीएस की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। टायर 2 से टायर 1 में आप वन वे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट। ना क्वेश्चन उठता है कि ट्रांसफ़र करना क्यों है। ट्रांसफ़र इसलिए करना है कि टायर 1 का कंट्रीब्यूशन में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और टायर 2 के कंट्रीब्यूशन के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। बैंक डिटेल मैंडेटरी है, बैंक डिटेल आपको देना जरूरी है। और एक्टिव टायर 1 अकाउंट एक मैंडेटरी कंडीशन है टायर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए। यानी कि आप सिर्फ टायर 2 अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते जब तक आपका टायर 1 अकाउंट एनपीएस का नहीं है। दोनों स्कीम्स को कंपैरिजन कर लेते हैं। टायर 1 आपकी मैंडेटरी है, टायर 2 जो है वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो ओपन करवाइए, ना चाहें तो ओपन ना करवाइए। विड्रॉल फैसिलिटी टायर 1 के अंदर विद कंडीशन है, मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या क्या कंडीशंस हैं। टायर 2 में आप कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, टायर 1 के अंदर मिनिमम 500 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है, टायर 2 के अंदर मिनिमम 1000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है। सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका टायर 2 के अंदर 250 रुपीज़ का है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर कोई ज़रूरी नहीं है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपका एटलीस्ट 1 कंट्रीब्यूशन आपका टायर 2 अकाउंट के अंदर होना चाहिए। आपका एक ईयर के अंदर कितने कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कितने मर्जी कंट्रीब्यूशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और टायर 2 के में फाइनेंशियल ईयर के एंड में मिनिमम 2000 का कॉर्पस होना चाहिए। अब है टायर 2 अकाउंट ओपन कैसे करवाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको enps.nsdl.com के ऊपर जाना है, और वहाँ पे जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, टायर 2 एक्टिवेशन एक लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक आपका टैब होगा, उसको क्लिक करिए। वहाँ पे आपसे वो 3 डिटेल मांगेगा, एक आपका पैन, एक आपका डेट ऑफ बर्थ, और एक आपका पैन कार्ड की डिटेल। तो आप ये तीनों डिटेल भरिए, और उससे आपका एक ओटीपी आएगा आपके जो मोबाइल है, जो लिंक मोबाइल है उसके ऊपर, उसको फिलअप कर दीजिए। वहाँ पे आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एक और इसके अंदर बात बता देता हूँ, वहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टॉप के ऊपर आपके पास
एक बटन होता है जिसमें लिखा होता है फेच डिटेल फ्रॉम टायर 1 अकाउंट, उसको क्लिक कर दीजिए। कुछ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद 1000 रुपीज़ का ऑनलाइन पेमेंट करिए, आपका टायर 2 का अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये सारा का सारा करने के बाद एक फॉर्म आएगा, ऑटो प्रोपेटेड फॉर्म, उस फॉर्म का प्रिंट आउट लीजिए, पैन कार्ड की कॉपी लगाइए, एक कैंसिल चेक साथ में लीजिए और उसको NSDL CRA को, जिसका ऑफिस मुंबई के अंदर है, वहाँ पे मेल कर दीजिए। मेल का मतलब मेरा ईमेल से नहीं है, मेल का मतलब मेरा फिजिकल मेल से है। सेम चीज़ आप ओपन करवा सकते हैं अपनी ENPS की मोबाइल ऐप से, जो आपके मोबाइल के अंदर हो। सेम प्रोसीजर है, आप वहाँ से भी ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि मुझे अपने ऑफिस के थ्रू करवाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, आपको एक एनेक्स्चर 1 भरना होगा। CSRF नंबर 1 फॉर्म है, ये आप NPS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगेन उसके अंदर आपको पैन का कॉपी, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड की कॉपी और कैंसिल चेक की कॉपी, ये सब के सब इकट्ठा करके आपको या तो अपने ऑफिस में सबमिट कराना है या जिस बैंक के थ्रू आप ओपन करवा रहे हैं वहाँ सबमिट करवाना है। आपको 1000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करना है। 1000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन अगर आप अपने ऑफिस के थ्रू करवा रहे हैं, उनको बोल रही है आपकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे, और अगर आप बैंक के थ्रू करवा रहे हैं तो अपने अकाउंट से डिडक्ट करवा सकते हैं और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब है टैक्स बेनिफिट क्या है NPS के अंदर, तो ध्यान रखिए NPS जो है वो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कवर्ड है। इसके लिए आपका जो पॉलिसी है वो है एग्जम्प्ट टैक्सेशन। नाउ व्हाट इज दिस EET? फर्स्ट एग्जाम्प्ट जो है वो क्या है कि जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो अमाउंट एग्जम्प्टेड होता है। लिमिट क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जम्प्ट है कि जब उसके ऊपर अर्न करते हैं तो भी वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन जब आप फाइनली विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। उसका अमाउंट क्या है, जितना आप विड्रॉ करते हैं उसका 20% के ऊपर आपका टैक्स लगता है। मैंने बताया इसके अंदर कि 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 80C के अंडर एग्जम्प्टेड है, लेकिन 80C के अंदर आपके और भी चीज़ें जो हैं वो एग्जम्प्टेड होती हैं, जैसे कि आपका PPF में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी LIC पॉलिसी जो है, आपके बच्चों की फीस जो आप स्कूल के अंदर सबमिट करते हैं, तो वो सब का सब आपका 80C के अंदर एग्जम्पशन आप ले सकते हैं 1.5 लाख के अंदर। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ कि NPS का जो अमाउंट है उसके अंदर 80CCD 1B के अंदर आप 50,000 का एडिशनल रिडक्शन ले सकते हैं। यानी कि आपका जो NPS अकाउंट है उसके अंदर आप टोटल 1.5 + 50 2 लाख का आप रिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, और कहीं से ऐसा आप नहीं कर सकते। विड्रॉल के ऊपर मैंने बता दिया आपको 20% का टैक्स लगेगा, एंड टायर 2 का जो अमाउंट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे नॉमिनेशंस की। नॉमिनेशंस में नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कितने भी लोगों को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। ओनली थिंग इज जो आप उसको परसेंटेज दे रहे हैं उन सब परसेंटेज का सम जो है वो 100 होना चाहिए। किसको नॉमिनेट कर सकते हैं? देखिए, अगर आपकी फैमिली है तो आप फैमिली के अलावा और किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। फैमिली की डेफिनेशन है मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स एंड डिजीज सन विडो। ब्रदर एंड सिस्टर को नॉमिनेट नहीं कर सकते, चाहे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं या नहीं है। फीमेल के लिए एक एडिशनल वो है, फीमेल जो है वो अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को भी नॉमिनेट कर सकती है। अगर आपने नौकरी ज्वाइन करते वक्त नॉमिनेशन किया है और उस टाइम आपकी शादी नहीं हुई थी, बाद में आपकी शादी हो गई, आपको अपना नॉमिनेशन दोबारा करना पड़ेगा। अर्लियर नॉमिनेशन स्टैंड कैंसिल। अगर फैमिली नहीं है तो आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में आपने कोई फैमिली एक्वायर की, यानी पहले आपकी शादी नहीं हुई थी, कोई पेरेंट्स नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, तो आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं।
लेकिन बाद में आपने शादी कर ली तो आपको फैमिली मेंबर को ही नॉमिनेट करना होगा। अगर किसी माइनर के फेवर के अंदर नॉमिनेशन कर रहे हैं तो कोई गार्जियन का आपको एड्रेस देना होगा। फर्दर मॉडिफिकेशन आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन की, आप कितने भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये फैमिली की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर दोबारा देख लीजिए। अब हम बात करते हैं विड्रॉल की। एज फार एज टायर 2 इज कंसर्न, टायर 2 से आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन टायर 1 से विड्रॉल करने की कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, टायर 1 के लिए 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 3 साल अकाउंट ओपन करने के 3 साल तक आप कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते। दूसरी बात, विड्रॉल आप कुछ एक कंडीशंस पे ही कर सकते हैं, कुछ एक रीजंस के लिए ही कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन, अगर आप कोई मकान या कोई फ्लैट या कोई प्लॉट ले रहे हैं तो वो कर सकते हैं। और फाइनली अगर किसी फैमिली मेम्बर को या खुद गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई डिजीज़ हुई है, सीरियस डिजीज़ हुई है, तो तब आप विड्रॉल कर सकते हैं। और क्या कंडीशन है? और कंडीशन है कि आप टोटल 3 ही विड्रॉल कर सकते हैं पूरी सर्विस लाइफ के अंदर। और कितना विड्रॉल कर सकते हैं? जो आपका पैसा है उसके अंदर, जब आपका एनपीएस अकाउंट होता है उसके अंदर 2 पैसे होते हैं, एक जो गवर्नमेंट ने दिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट, एक आपका पैसा और उसके ऊपर इंटरेस्ट या जो आपकी अर्निंग है। तो जो आपका उसके अंदर कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर अर्निंग है उसका मैक्सिमम 25% इन वन टाइम, उतना ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। और 2 सब्सिक्वेंट विड्रॉल के बीच में मिनिमम गैप 5 साल का होना चाहिए। ये जो आपका 5 साल का गैप है वो अगर आप सब्सिक्वेंट विड्रॉल जो है अगर किसी डिजीज़ की वजह से, खुद की या फैमिली मेम्बर की डिजीज़ की वजह से कर रहे हैं तो ये 5 साल की कंडीशन जो है नहीं है। अब फाइनली जो है आपका वो चीज़ आ गई कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस को कंपैरिजन करते हैं उसका। तो पहले बता दूं, ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या बात कर रहा हूँ कि क्यों जो एनपीएस के अंदर कवर्ड लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लिया जाए, तो उसको देखने के लिए इनका कंपैरिजन करना जरूरी है। देखिए एनपीएस के अंदर क्या है कि आपको 40% अमाउंट जो है वो एन्युटी परचेज करने के लिए लेना होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो आप अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसके अंदर मैंने आप कैलकुलेशन करके दिखाया था कि एक एएसओ की जो आपका एन्युटी लगभग बनेगी 2,12,000 बनेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये अमाउंट जो है आपका जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50% से ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है, आपको पेंशन मिलती है 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन, या ऑफ कोर्स जो आपकी लास्ट 10 मंथ की जो पे होती है उसका एवरेज निकालते हैं। अब लास्ट पे ड्रॉन जनरली बेटर होती है तो इसलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ भी मिलती है जो कि आपका डीए के इक्विवेलेंट होती है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को डीए मिलता है, इनको डियरनेस रिलीफ मिलती है पेंशनर्स को। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जहाँ पे डिफरेंस आता है, ये अमाउंट आपका स्टैटिक है थ्रू आउट आपकी लाइफ, ये कभी चेंज नहीं होगा। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन है वो स्टैटिक नहीं है, जैसे ही पे कमीशन आएगा पेंशन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो पेंशन है एज के साथ बढ़ती जाती है। जैसे ही आप 80 इयर्स के होंगे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में उनकी बात कर रहा हूँ, पेंशन का अमाउंट 20% इंक्रीज हो जाता है। 85 इयर्स के होंगे 30% इंक्रीज हो जाता है। 90 इयर्स के होंगे 40% इंक्रीज होता है। 95 में 50%, और अगर कहीं आपने सेंचुरी मार ली तो डबल हो जाती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिस वजह से वो बोलते हैं कि सर ओल्ड पेंशन स्कीम बेटर है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप इसको देखेंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम बेटर है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ आपको, एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम को
कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, दोनों अलग अलग स्कीम्स हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि फिर गवर्नमेंट एनपीएस लेकर क्यों आई? जब ओल्ड पेंशन स्कीम इतनी बेटर थी, एनपीएस लेकर क्यों आई? तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़िए और देखिए कितनी गवर्नमेंट्स हैं ऐसी जहां पे वो अपने डॉक्टर्स को, जो आजकल कोरोना टाइम है उसके अंदर हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सैलरी नहीं दे पा रही है। सफाई करने वाले लोग हैं, उनको सैलरी नहीं दे पा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह एनपीएस लेकर नहीं आती तो यकीन मानिए उनको आपको देने के लिए पेंशन के लिए भी पैसे नहीं होते। इस वजह से गवर्नमेंट एनपीएस लेकर आई ताकि आपको पेंशन मिलती रहे। तो दोस्तों, ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं एनपीएस या ओपीएस के बारे में, कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।